परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वत विनिंदित पीतांबरधारी श्री बाल कृष्ण लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान एवं सन्मुख विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त वेदज्ञ जन, समस्त विद्वत वरेण्य महानुभाव, समस्त संत वृंद एवं जिनके पावन अध्यक्षता में हम आप सब लोग CAPM मिलन महोत्सव का यह सुख, यह आनंद प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे परम पूजनीय, परम वंदनीय, प्रातस्मरणीय श्री अग्रमलुक पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी एवं उपस्थित समस्त गणमान्य जन और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति सबको जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्रीमन नारायण, जय जय श्री सीताराम। जय श्री सीताराम। बधाई हो, बधाई बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। ऐसी रूखी बधाई हम ब्रजवासी तो ले में ना आए, लेकिन अब अभी तो प्रारंभ है, जब विश्राम होने लगेगी कथा तब ने चकाचक बधाई दे दी हो, ने जोर की बधाई है जाए। ऐसी बधाई बोलनी चाहिए कि श्री जानकी नाथ जी तक आपकी आवाज जावे। एक बार कर लो, बधाई हो। हाँ, आज को सुख तो ऐसा ही होना चाहिए कि यहाँ आप नृत्य करो और माँ भीतर श्री हनुमान जी महाराज वीणा बजावे और श्री जानकी नाथ जी नृत्य करें। क्यों? बोले ब्रज में लाला भयो है, ब्रज में आनंद भयो है। श्री अग्र अली जी श्री जानकी नाथ जी को श्रृंगार करें और कछु मधुर स्वरते गावें। श्री चारुशिला जी के रूप में श्री हनुमंत लाल जी महाराज वीणा बजावें और एक दूसरे की भुजा पकड़ करके श्री जानकी नाथ जी नृत्य करें। ऐसा उत्सव आज मनना चाहिए रहवासा में। पूज्य महाराज जी को बारंबार वंदन करते हैं। महाराज जी, आपसे हम सबको कितना सीखने को मिलता है। आप तो अपने सहज स्वभाव से कोई कृत्य करते हैं, पर हम लोगों के लिए वो एक प्रेरणा बन जाता है। आचार्यों की सबसे बड़ी सेवा क्या है कि आचार्यों को जो प्रिय है उसका शिष्य विस्तार करे। ऐसे आचार्य चरणों को अति प्रिय जो ठाकुर जी के भाव हैं, जो प्राचीन ग्रंथ हैं, उन सबको आप श्री बड़ी कृपा करके हम आप सब जीवों के लिए बड़े, कई लोगों को तो शायद पता भी नहीं होता है कि महाराज जी क्या प्रस्तुत कर रहे हैं। अधिकतर लोगों को पता है, पर कई लोग जो हैं वो उससे वंचित रह जाते हैं। ऐसे ऐसे भाव, ऐसी ऐसी योजनाएं महाराज जी प्रस्तुत करते हैं अपने आचार्य चरणों की, जो आज उपस्थित नहीं है। उसे पुनः, जैसे प्राचीन काल में मंदिरों का जीर्णोद्धार होता था और फिर उसका नाम अंकित होता था कि ये राजा ने जीर्णोद्धार कराया मंदिर का, ऐसे ही मंदिर में तो आपको अचल ठाकुर जी मिल जाएंगे, लेकिन आपके हृदय में सचल ठाकुर जी को प्रकट करने वाले ग्रंथों को पुनः पुनः महाराज जी अथक प्रयास करके आप सबके मध्य में ला रहे हैं। महाराज जी, आपके इस कृत्य को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, आपकी इस सेवा को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, जो आप आचार्य चरणों की ऐसी इच्छाओं को हृदय में रख के पूर्ण करते हैं। आज हम वक्ता हैं, हमारे जैसे अनेक वक्ता हैं, कथाएं कहते हैं, ठाकुर जी की रस लीला कहते हैं। आज पूज्य श्री दीनबंधु दास जी महाराज कह रहे कि कोई भाव वहां का सुनाए, कोई मिथिला जी का भाव सुनाए, कोई ब्रज का, पर ये भाव आए कहां से हमारे पास? इन्हीं ग्रंथों से तो आए, इन्हीं पदों से तो आए। यदि आचार्य चरणों ने चिंतन नहीं किया होता और प्राचीन ग्रंथ वैसे ही रहे आते तो हमें कुछ प्राप्त नहीं होता, आप तक कैसे पहुंचाते? बड़ी कृपा है। इस कृपा के लिए महाराज जी के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। ठाकुर जी अनुग्रह करें, हम दासों को भी ऐसी प्रेरणा मिले
कि आपको जो अति प्रिय है उसका विस्तार हम सब भी कर सकें, उसका विस्तार की भावना हमारे चित्त में आए। तान पुराने खल को कर दो। श्री रेवासा धाम में आज श्री मलुकदास जी के द्वारा कृत महाभारत में अंकित, जो महाभारत तो बहुत बृहद ग्रंथ है, संपूर्ण ग्रंथ तो शायद 3-4 खंडों में प्रकट होगा, लेकिन श्रीमद् महाभारत में जो भगवद मतलब ठाकुर जी के द्वारा जो वाणी प्रकट हुई है वह गीता, श्री मलुकदास जी के द्वारा रचित महाभारत की भगवत गीता का आज प्रकाशन हुआ, आज सबको प्राप्त हुई। और ये भी संयोग है कि जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण ही प्रकट हुए हैं, श्री मलुकदास जी के श्री कृष्ण प्रकट हुए हैं। हमें तो आज कथा विश्राम में दक्षिणा मिलनी चाहिए, बीच में ही मिल गई हमें तो मध्य में ही। कल श्री भक्तमाल जी को गुटका प्राप्त भयो, वाकी यहाँ पर प्रकाशन भयो। आज ये 2 ग्रंथ प्रकाशित भय हैं, जहाँ मलुकदास जी की भगवत गीता, अगर ऐसो कह दें श्री मलुकदास जी के श्री कृष्ण प्रकट भय हैं, और साथ में श्री राम रस कावली, जहां पर श्री राघव जी के जानकी जी की प्रिय रस कथाएं और कुछ मधुर भाव आचार्यों के द्वारा प्रस्तुत किए गए। महाराज जी हमको जाते जाते बोले आपके बहुत काम आएगी, इसको आप जरूर दें। हमारे महाराज जी काम का है क्या नहीं, सब कुछ तो आप काम का ही दे रहे हैं, कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है। देखिए संसार में किसी व्यक्ति से आप मिलेंगे तो जरूरी नहीं है 365 दिन वो काम की ही वस्तु दे, लेकिन आचार्य चरण गुरु चरण उनके शरणार बिंदों में 365 दिन काम की ही वस्तु मिलेगी। चाहे वो तिनका प्रसादी दे दें, चाहे वो दृष्टि भर के देख लें, चाहे वो 2 शब्द कह दें। आज जन्माष्टमी पर महाराज जी ने सुबह एक प्रसाद हमको दिया। वो कैसो प्रसाद? महाराज जी बोले कि हमारी श्री जानकी जी और श्री राघव जी अपने नित्य निकुंज में जो केली करते हैं, उस केली में संगीत ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। एक बात हम आपको बहुत भाव से कह दें, पूज्य महाराज जी की सन्निधि में कह दें, अगर हम गलत हों तो महाराज जी कथा के बाद हमें बोल दें, लेकिन अभी मन में बात आ रही है तो मैं कह दूं। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में स्वर है, कंठ है, और किसी व्यक्ति के बुद्धि में, मन में, हस्त कमलों में या किसी भी इंद्रिय से वो कोई वाद्य प्रस्तुत कर सकता है ठाकुर जी के सन्मुख, या तो वो गाना जानता है या फिर वो किसी प्रकार के संगीत को प्रस्तुत करना जानता है, आप इस बात को हमारी बात मान करके कह लें। अगर गलत होगी तो महाराज जी हमें टोक देंगे। ठाकुर जी आपकी उस कला से, आपके उस भाव से, अगर वो जनरंजन के लिए नहीं है, मनोरंजन के लिए नहीं है, श्री जानकीनाथ जी के रंजन के लिए है, तो आप अपने कंठ की सेवा से, अपने वाद्य की सेवा से एक साधक के भांति, जैसे एक साधक नाम जप करके, एक साधक नियम क्रम करके भगवत प्राप्ति करता है, आप केवल अपने उस साधन से भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। और एक बात और कह दें, जिनके पास सुंदर कंठ नहीं है वो उदास मत हो जाइएगा कि हमारे पास कंठ नहीं है तो हम योग्य नहीं है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन हाँ, जिनके पास कंठ है उनको ये बात मान लेनी चाहिए कि ठाकुर जी ने कंठ दे करके भेजा है, तो इसका मतलब ठाकुर जी ने यह भी युक्त करके भेजा है कि तुम चाहोगे, तुम अगर चाह लोगे तो अपने कंठ से हमें प्राप्त कर सकते हो, बस तुम कर लेना। लेकिन हम लोगों के पास क्या होता है कि जैसे ही योग्यताएं दिखने लगती हैं, हम उस योग्यता से मनोरंजन की स्थिति में चले जाते हैं। आप हमें एक वैष्णव भक्त का नाम ला करके यहां दे दीजिए जिसने ठाकुर जी को पाया हो और बिना गाए पाया हो। सबने गा के पाया, जिसने भी पाया गा के पाया, और जिसको पाना है उसको गाना तो पड़ेगा। सूरदास जी ने गाया, श्री मलुकदास जी ने गाया, श्री अग्रदास जी ने गाया,
सबने गाया, श्री शुकाचार्य जी ने गाया, किसने नहीं गाया ठाकुर जी को प्राप्त करने के लिए। तो आज महाराज जी हमको सुबह एक प्रसाद दे रहे थे कि श्री जानकी नाथ जी अपने निभृत नुकुंज में जब केली करते हैं, रस केली करते हैं, तो त्रेता युग में श्री जानकी जी वेणु बजाती हैं और उस वेणु के स्वर को सुनकर के श्री राघव जी खूब रीझ जाते हैं। राघव जी वीणा बजाते हैं, वीणा वादन करते हैं और उस वीणा के स्वर को सुनकर के श्री जानकी जी रीझ जाती हैं। तो महाराज जी बता रहे थे, तो फिर राघव जी ने श्री जानकी जी के चरणों में प्रणाम करके कहा कि हे जानकी जी, आपकी ये मधुर वेणु हमें बड़ी प्रिय लगती है, आप कृपा करके हमको इसकी शिक्षा दीजिए। तो सीता जी बोली कि भाई, विद्या लेने के 3 तरीके होते हैं। पहला, शिक्षा लीजिए और गुरु जी को दक्षिणा दीजिए। दूसरी, शिक्षा लीजिए और गुरु जी की सेवा कीजिए, सेवा करो, गुरु जी के घर में रहो, गुरु जी की सेवा करो और गुरु जी से समय समय पर शिक्षा लो। और तीसरा, अपनी कोई शिक्षा आप उनको दीजिए, उनकी एक शिक्षा आप ले लीजिए। ये 3 क्रम होते हैं शिक्षा के। पहला, गुरुदेव की सेवा करो और शिक्षा ग्रहण करो। दूसरा, दक्षिणा दो। वैसे तो ये तो तीसरे नंबर पे है कि दक्षिणा दो और शिक्षा लो। और दूसरे नंबर पर क्या है, अब आपको कोई कुछ आता है तो आप वो सिखा दो और हमको जो आता है वो हमसे सीख लो। तो श्री सियाजू बोली, दक्षिणा तो आप हमें क्या देंगे, दक्षिणा तो बहुत है, तो आप एक क्रिया कीजिए। बोले राघव जी, बोले क्या करें? बोले आपको वीणा बजानी आती है और हमको वंशी बजानी आती है, हम आपको वंशी सिखाएंगे, आप हमको वीणा जी सिखाओ। तो नित्य निकुंज में श्री राघव जी सिया जी को वीणा सिखाते हैं और श्री जानकी जी राम जी को वेणु सिखाती हैं। जानकी जी राम जी से बोली, अब आपने वेणु सीख ली, अब भाई सीखने के बाद में गुरुदेव को सामने प्रस्तुति करके दिखानी चाहिए। तो राम जी बोले, प्रस्तुति तो हम कृष्णावतार में करेंगे, जब कृष्णावतार धारण करेंगे और आप जब श्री किशोरी जी के रूप में पधारेंगे, प्रस्तुति तो वहां होगी। इसीलिए श्री कृष्णावतार में ठाकुर जी वेणु धारण करते हैं, वेणु वाद्य करते हैं। और श्री किशोरी जी, हमारी श्री लाडली जी, हमारी श्री राधा रानी, वो कृष्णावतार में द्वापर युग में वीणा बजाती हैं। संभवतः सरस माधुरी जी का पद है, वीणा लेके गावे किशोरी राधे, 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 तान बंधान, तान बंधान, मुरली अधर धर, तान बंधान, मुरली अधर धर, तान बंधान, मुरली अधर धर, तान बंधान, मुरली अधर
रंगीली राधे वीणा लेके गावे, रंगीली राधे वीणा लेके गावे, हे रंगीली राधे वीणा लेके गावे, रंगीली राधे वीणा लेके गावे, हे तान बंधान मुरलिया धर धर, 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 मोहन सरस बजावे, मोहन सरस बजा, किशोरी जी वीणा बजा रही हैं, ठाकुर जी वंशी बजा रहे हैं, और ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग ललित मृदंग रंग सो ललिता, ललित मृदंग ठेका संग लगावे, ओ ठेका संग लगावे, हे सरस माधुरी निरतत सनमुख, सरस माधुरी निरतत सन, हे सरस माधुरी निरतत सनमुख, सरस माधुरी निरतत सन मुख, भाव बताए रिझावे, भाव बताए रंगीली राधे वीणा लेके गावे, रंगीली राधे वीणा लेके गावे, हे रंगीली राधे वीणा लेके गावे, रंगीली राधे वीणा लेके गावे। तो आज रेवासा में जन्माष्टमी के दिन एक प्रसाद मिला, क्या कि हमारे बालकृष्ण प्रभु को वंशी की शिक्षा त्रेता युग में श्री सियाजू ने दी है, और श्री किशोरी जी को वीणा वादन की जो शिक्षा है वो त्रेता युग में श्री राघव जी ने दी है। द्वापर युग में किशोरी जी वीणा बजा करके अपनी गुरुदेव को शिक्षा की प्रस्तुति कर रही हैं, और ठाकुर जी वंशी बजा करके किशोरी जी के सन्मुख, ठाकुर जी ने तो ऐसी प्रस्तुति करी, सब जगह प्रस्तुति दे रहे हैं। गोविंद देव जी चले जाओ वहीं प्रस्तुति दे रहे हैं, गोपीनाथ जी चले जाओ वहीं प्रस्तुति दे रहे हैं। गुरु जी भी कहते अब बस करो, ठीक है बहुत है, नहीं अब तो ऐसे ही रहेंगे, मुरली मनोहर ही बन गए हैं, अब तो पहचान ही है कि ये बोले काय से वंशी से, लेकिन ये वंशी सिखाई कौन ने है? हमारी किशोरी जी ने सिखाई, सियाजू ने सिखाई है। ऐसे दिव्य प्रसाद को महाराज जी ने आज प्रदान किया, महाराज जी को बारंबार प्रणाम। बंधुओं, ये रस भाव यदि चित्त में चढ़ गए ना, फिर और कुछ भाएगा नहीं, फिर इनसे निकरवे की भी इच्छाएं ना होगी, बस ये रहोगे इसी में ही रहें। और इसमें सुख क्या है पता है? ये प्रेम लक्षणा भक्ति
ऐसी स्थिति है, यहां निज सुख की भावना ही नहीं है। हमारा सुख कहाँ है? बोले प्रिया प्रियतम जब सुखी सो विराजें, वही में हमारी सुख है, वही हमारो सुख है। अपने सुख की किंचित इच्छा नहीं, यही तो प्रेम है। तत्सुखे सुखित्वम, आपका प्रियतम जिसमें राजी, प्रियतम जिसमें सुख, उसमें आप सुखी। और श्री अग्रदास जी की जो सेवा प्रणाली, भाव प्रणाली, जिस भावराज्य में वो रहते, वो यही भावराज्य है। हमारे प्रिया प्रियतम राजी रहे बस। एक महाराज जी दिव्य लीला है, अयोध्या जी में मणि पर्वत हैं, और वे मणि पर्वत का निर्माण भी श्री अग्रदास जी के पूर्व स्वरूप श्री चंद्रकला जी की कृपा से हुआ। वास्तव में तो देखिए, हम जब से श्री जानकी जी और श्री राघव जी की सखियन की चर्चा पढ़ रहे हैं, हम ललिता विशाखा जी को इस भाव से देख रहे हैं कि आप तो बड़ी सहज हैं, बड़ी सरल हैं। यहाँ देखो श्री चंद्रकला जी, श्री चारुशिला जी ऐसी ऐसी दिव्य शक्तियों से युक्त हैं, और उन शक्तियों का प्रदर्शन या उसका प्रयोग आत्मरंजन या अपने सुख के लिए नहीं, केवल जानकी जी के सुख के लिए। ऐसी महाराज जी एक कथा पढ़ी कि श्री जानकी जी जब अयोध्या जी पधारी राघव जी के साथ, इतनी कोमल हैं, इतनी सुकोमला हैं श्री जानकी जी कि अयोध्या जी का जल जब वो पान करती हैं तो उनको बहुत भार लगता है उसका, इतना भारी जल लगता है श्री अयोध्या जी का। सरजू जी का जल जबकि इतना निर्मल है, इतना कंचन है, इतना पवित्र है, लेकिन वह जल भी श्री जानकी जी को भारी लगता है, और जिसके कारण श्री जानकी जी प्रेम से ना तो भोग प्रसाद आरोग पाती हैं, ना जलपान कर पाती हैं। एक दिन दशरथ जी ने देखा, और श्री दशरथ जी महाराज बोले, कौशल्या जी आपने बहू से पूछो, ये प्रेम से भोग नहीं आरोगती हैं, ये प्रेम से जलपान नहीं करती हो, थोड़ा कम ही ठीक है, थोड़ा प्रारंभिक दिनों में तो सबको संकोच होता है, नहीं नहीं बहू आती तो आधी रोटी ही पाती है, लेकिन अब तो वर्ष होने को आए हैं और श्री जानकी जी बहुत संकोच करती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ की प्रसादी, हमारे यहाँ का जो भोग प्रसाद बनता है वो इनको भाता ना हो, पूछ लीजिए। और जब इसका पता किया गया तो पता चला कि अयोध्या जी का जल इतना भारी लगता है श्री जानकी जी को। ये विचार करके श्री कौशल्या जी, दशरथ जी चिंतित हो गए कि कितनी कोमल है श्री जानकी जी कि अत्यंत निर्मल श्री सरजू जी का जल भी इनको भारी लग रहा है। दशरथ जी ने तुरंत योजना बनाई, बोले क्या, असंख्य विमानों को प्रस्तुत करो, नित्य विमान जाएंगे कहां? मिथिला जी, और मिथिला जी से जल आएगा, मिथिला जी से अन्न आएगा, मिथिला जी से ही सब सामग्री आएगी, और श्री जानकी जी मिथिला जी के जिसमें उनको अनुकूलता वही पाएंगे। विचार कीजिए, आज के सास ससुर थोड़ा विचार करें, कैसा कैसा प्रेम करते हैं श्री दशरथ जी जानकी जी से। बहू हैं, नित्य विमान जाते हैं, और वहां जनक जी का ऐसा हृदय है, और वे केवल अपनी लाली के लिए जल भेजेंगे, केवल अपनी लाली के लिए अन्य सामग्री भेजेंगे। उनके मन में चिंतन होता है कि भाई ऐसे तो नहीं करेंगे हम कि केवल अपनी लाली के लिए भेजें। तो श्री जनक जी महाराज और उदार हैं, वो इतना जल और इतनी अन्य सामग्री भेजते हैं कि पूरा अयोध्या पाता है। जब तक श्री जानकी जी अयोध्या में विराजी, अन्न जल सब कुछ एक संत महापुरुष की भावना से सब मिथिला जी से आता है, और सब प्रेम से पाते हैं। अब उसका एक बहुत सुंदर भाव और प्रकट हुआ कि अब विमान आते हैं, और उन विमानों में अन्न सामग्री, जल सामग्री, अब जैसे महाराज जी का भी नियम है गंगा जल पान करते हैं तो नित्य गंगा जल आता है, ऐसे ही श्री जानकी जी के लिए भी विमान आदियों में सब जल आदि सब भर के जाता है, पूरे अयोध्या के लिए जाता है, राघव जी के लिए, कौशल्या जी के लिए, संपूर्ण सब लोगों के लिए। तो विमान में कभी श्री लक्ष्मी निधि भैया बैठ के चले जाते हैं, श्री जानकी जी से मिले आते हैं, कभी सुनैना मैया चली जाती हैं, जानकी जी से मिले आती हैं। मतलब हर दिन जो प्रसादी आती है वहां से सब सामग्री, तो कोई ना कोई मिथिला से आ भी जाता है
श्री जानकी जी से मिलने। श्री जनक जी महाराज भी आते हैं, जानकी जी से मिलते हैं, लेकिन जनक जी का एक नियम है। आते हैं, अयोध्या पहुंचते हैं, दशरथ जी बार बार निवेदन करते हैं कि जनक जी यहीं विराजिए, यहीं विराज। अब समधी समधी का प्रेम तो होता ही है, खूब निवेदन करते हैं कि आप यहीं विराजो। अब संकोच वश वे दशरथ जी की बात मान के रुक भी जाते हैं, लेकिन जनक जी का नियम है, वो कुछ पाते नहीं है। क्यों? ऐसी भावना है, हमारे सब भारत के प्राचीन काल की भी भावना रही कि कन्या का दान किया है और दान की गई किसी भी भावना में फिर अपना अधिकार नहीं मानते हैं। और कन्यादान हुआ है तो फिर कन्या जहां विराजे उसका अन्न जल कैसे पावे? तो श्री जनक जी कुछ नहीं पाते। अब संकोच वश रह तो जाते हैं, एक एक दो दो रात्रि तक रुक जाते हैं, लेकिन दो दो रात्रि तक व्रत में ही रहते हैं, निर्जला से रहते हैं। तो दशरथ जी यहां बड़े संकोच में आते हैं। अब इनको रोकने का मन भी होता है और ये रुकते भी हैं तो कुछ पाते नहीं है। तो श्री दशरथ जी ने श्री जनक जी महाराज से कहा कि आप एक काम कर लीजिए। बोले क्या? अब देखिए, लाली तो यहीं विराजेगी और आपको आना पड़ेगा, अब बार बार आना पड़ेगा। हमारा मन होता है कि आप विराजें, आप रुकें, और आप रुकते हैं तो कुछ पाते नहीं, तो फिर कष्ट भी होता है। जनक जी महाराज बोले आप आज्ञा करें, क्या करें? बोले आप एक काम कीजिए, आप अयोध्या में थोड़ी सी भूमि ले लीजिए और उस भूमि पर सुंदर भवन निर्माण कर दीजिए। भले ही हमको खूब सारा रुपया धन जो भी आपको देना हो वो दे करके ले लीजिए, लेकिन एक ले लीजिए, हम आपको देंगे। आप अपने ही योजना से बनाइएगा, लेकिन आप एक निवास बनवा लीजिए, वहां आपका प्रसादी भी बन जाएगी, वहां आप रुक भी जाएंगे। तो श्री जनक जी महाराज बोले महाराज, अयोध्या जैसी पावन नगरी को हम कुछ भूमि लें, उसके बदले हम क्या दे सकते हैं? जितने रत्न दे दें, जितने मणिमाणिक दे दें, जितने सब लुटा दें, सब कम पड़ेंगे। अयोध्या जी की भूमि लेने के लिए तो हमको फिर बहुत कुछ विशिष्ट देना पड़ेगा, तभी हम ले सकते हैं। सामान्य धन से पूर्ति नहीं होगी। तो श्री दशरथ जी महाराज बोले तो फिर एक काम कीजिए। बोले क्या? जब राघव जी का विवाह हो रहा था तो प्रथम समधि मिलन हुआ था, और उस समधि मिलन में आपने एक मणि हमको प्रदान की थी। वो जलभूत मणि है, उस मणि को आपने प्रदान किया था। बोले जी जी महाराज जी, हमने वो मणि आपको प्रदान की थी। बोले वो मणि इतनी सुंदर थी, इतनी सुंदर थी कि उस पर सब रीझ गए। तो प्रथम मुख दिखाई जब यहां हो रही थी अयोध्या में, तो फिर हमको लगा कि जानकी जी को क्या दें, तो उनकी चूड़ामणि में हमने वो मणि विराजमान करवा के श्री जानकी जी को पधरा दी है, लाली को पहना दी है। अब भावना ये होती है कि जब सिंहासन पर दोनों लाला लाली बैठते हैं तो जानकी जी की चूड़ामणि तो बहुत सुंदर लगती है, और राम जी बेचारे वैसे ही सांवले से हैं और मुकुट और ने थोड़ा फीको सा लगे। तो आप एक काम कीजिए, एक मणि और दे दीजिए, वो जल संभूत मणि एक और दे दीजिए। जनक जी महाराज के नेत्र नीचे हो गए, हाथ कंपायमान हो गए, अति संकोच में चले गए। क्यों? क्योंकि संपूर्ण मिथिला में वो एक ही मणि थी। अब यहां दशरथ जी मुंह करके कह रहे हैं कि वो मणि दे दीजिए, और श्री जनक जी महाराज संकोच कर रहे हैं, क्या करें? मना नहीं कर सकते हैं, लेकिन हां भी किस बात से करें? वो मणि है ही नहीं, कैसे देंगे? अरे यहां तक भी सुना गया है कि वो तीनों लोकों में भी कुछ मणि के अंश हैं, एक श्री जनक जी के पास है, और वो जनक जी को भी उनके ससुर जी ने दिया था। कैसे प्रस्तुत करें? मना कर नहीं सकते। लेकिन जनक जी महाराज कहते हैं जी जी जैसे आज्ञा, और बस ऐसा कहकर के वो प्रस्थान करते हैं। जानकी जी से मिलने के लिए जाते हैं। मिथिला जाने से पूर्व
जानकी जी प्रेम भर के श्री जनक जी महाराज को हृदय से लगाती हैं। जनक जी अपने प्रेमाश्रुओं से अभिषिंचित कर देते हैं। जानकी जी मुखमंडल देख के पहचान गई हैं कि पिताजी हर बार जाते हैं भावुक तो हो जाते हैं, लेकिन आज मुखमंडल पर बड़ी नीरसता दिख रही है, बहुत संकोच का अनुभव हो रहा है। तो जानकी जी पूछती हैं, पिताजी आप इतने संकोच में क्यों हैं? पहले तो जनक जी बताते नहीं हैं, कुछ नहीं बिटिया, सब मंगल है, तुम प्रेम से विराजो, हम चलते हैं, और अगली बार मैया आएंगी, भैया को भी भेज देंगे, हाँ हम भी आएंगे, जल्दी आएंगे, ऐसा कह करके बात टालने लगे। लेकिन जानकी जी लाली हैं, और भैया एक बात तो माननी पड़ेगी, हम भी 3 बहनन के बाद पुत्र हैं। पुत्री का जो प्रेम पिता के प्रति होता है ना, कई बार वो पुत्र का नहीं होता, पुत्र का होता है, पर जैसे पुत्र का प्रेम कैसा है कि वो पिताजी का ध्यान रखेगा, संकोच में ज्यादा कुछ कहेगा नहीं, लेकिन पुत्री वो पिता के भाव आव, मतलब जैसे महाराज जी उत्तम चिंतितः कुर्यात्, जो एक श्रेष्ठ संतान का नियम बताया गया है कि जो मुखमंडल की आभा देख करके पहचान जाए, ये लक्षण तो पुत्रियों में ही होता है, पुत्रों में नहीं होता। जानकी जी हाथ पकड़ लेती हैं जनक जी का, पिताजी आप ऐसे नहीं जाएंगे, कृपा करके मुझे बताइए कि आपके कष्ट का कारण क्या है। तब जनक जी महाराज बताते हैं, बोले कि सब बात बताई। श्री दशरथ जी महाराज ने कहा है कि आप भूमि ले लीजिए, उसके बदले हमको एक मणि दे दीजिए, जल संभूत मणि, जो तुम्हारी चूड़ामणि में विराजमान है वो राघव जी के मुकुट में विराजमान कर। लेकिन लाली ये मणि तो एक ही थी हमारे पास, अब कैसे दें, मना कर नहीं सकते। लेकिन तुम बिल्कुल चिंता मत करना, तुम्हारी माँ मुझे बता रही थी उनके पास शायद है, मैं व्यवस्था करूंगा। अब वहां कहीं जानकी जी चिंता में नहीं आ जाएं। जनक जी महाराज ऐसा कहकर के वहां से प्रस्थान कर गए। श्री जानकी जी अत्यंत शोक में हैं, क्योंकि पिताजी ऐसे भाव से गए हैं। अब सखीन को काम कहा है कि वे अपनी स्वामिनी के मुखमंडल को देख के वे समझ जाती हैं कि इनकी स्थिति क्या है। श्री चंद्रकला महारानी जी जैसे ही आई और जानकी जी के मुखमंडल को देखा, जानकी जी से पूछा क्या बात है। अत्यंत संकोच में श्री जानकी जी बताती हैं कि जल संभूत मणि की याचना की है दशरथ जी महाराज ने, और श्री पिताजी के पास मुझे इतना याद है वो एक ही थी, अब वो कैसे उसको मना भी नहीं कर सकते। चंद्रकला जी बोली कितनी मणि मांगी हैं? बोले 1 मणि मांगी है। हे स्वामिनी जी आप इतनी चिंता कर रही हैं, केवल 1 मणि के लिए इतनी चिंतित हो रही हैं, आप आज्ञा कीजिए बस। बोले आज्ञा तो मैं क्या करूं, पर वो जल संभूत मणि आएगी कहां से? बोले आप तो बस कह दीजिए, आज्ञा करिए, वो कैसे आएगी, कहां से आएगी, कितनी आएगी, वो जिम्मेवारी हमारी, आपको उसके आगे कुछ विचार नहीं करना है। बोले पिताजी का शोक अगर दूर हो जाए उससे, तो आप कुछ लीला करो। इतने में ही श्री चंद्रकला जी नेत्र बंद करके बैठती हैं और ध्यान लगा करके जो मणियां जहां से प्रकट होती हैं, वहां के जो अधिष्ठाता कुबेर हैं, कुबेर को तुरंत आज्ञा करती हैं, हमारी आज्ञा है श्री जानकी जी के मुखमंडल पर पिछले कुछ क्षणों से संकोच दृष्टि गोचर हो रहा है, ये संकोच हम और सह नहीं पाएंगी। कहीं संकोच के कारण नेत्रों से अश्रुबिंद प्रकट हो गए, पृथ्वी रसातल में चली जाएगी। हे कुबेर महाराज हमारी आज्ञा मानिए। बोले क्या? इसी वक्त श्री मिथिला के कंचन वन में जिस एक सिद्ध लता के नीचे श्री जानकी जी बैठती हैं, वहां असंख्य जल संभूत मणियों को प्रकट कर दीजिए। कुबेर महाराज प्रकट हो गए। बोले जल संभूत मणि को प्रकट करना मेरी सामर्थ्य में नहीं है। तो चंद्रकला जी कहती है हमें नहीं पता, जिसकी सामर्थ्य में उससे जाके बात कीजिए, वहां असंख्य मणियां प्रकट कर दीजिए।
महाराज समस्त देवी देवता मंडल हिला दिए श्री चंद्रकला जी ने, जाइए लग जाइए मणियों को प्रकट कीजिए। आहा, यहां जनक जी महाराज चिंता में हैं। सुनैना मैया पूछ रही हैं, कहा भे हो? श्री जनक जी महाराज बताते हैं पूरा वृत्तांत। तभी कंचन वन आदियों में जो माली काम करते हैं, जो वहां की देखरेख करते हैं, एक माली भ्रमण करते करते गया और जैसे सब वहां रख रखाव कर रहे थे बगीचे की, तभी उसको चमकती हुई एक मणि दिखाई दी। उस मणि को तुरंत उठाया। त्रेता युग के लोग हैं, वो कोई ऐसे थोड़ी जेब में धर ले, तुरंत लेकर के पहुंच गए और श्री जनक जी महाराज के पास जाके कहा, भगवान श्री कंचन वन में जिस विशेष लता के नीचे श्री जानकी जी विराजती हैं, उस विशेष लता के नीचे चमकता हुआ कुछ वस्तु मिली, आप देख लें ये क्या है। जनक जी महाराज ने जैसी दृष्टि डाली, वो तो जल संभूत मणि है। तुरंत लेकर के बोले, कहां से आई? बोले कि वहां थी, हमें लेके चलो। लेकर के गए, जाकर के देखा कहां मिली थी? बोले यहां मिली। बोले थोड़ा रज हटाओ यहां से। रज हटाई तो 2-4 और मिली। महाराज खुदाई प्रारंभ कर दी। अंदर मानो जैसे मिट्टी है ही नहीं, रज है ही नहीं, कुछ और है ही नहीं, केवल मणियों से ही संचित है संपूर्ण कंचन वन की धरती। जनक जी महाराज आनंदित हो गए। अब ये विचार नहीं कर पा रहे कि एक ऐसी कृपा है। तुरंत लोगों को आज्ञा की है, जनकपुर में जितने हाथी हैं, जितने घोड़े हैं, जितने ऊंट हैं, सबको लगा दो और जब तक मणियां निकलती जा रही हैं भर भर करके सब अयोध्या जी पहुंचाओ। दशरथ जी महाराज ने एक की याचना की, असंख्य पहुंचनी चाहिए। कहते हैं कि हाथी कम पड़ गए। जनक जी के यहाँ हाथी कितने होंगे, ये अब यही संख्या अगर आप सुन लेंगे तो आप सर पकड़ लेंगे। कितने हाथी होंगे, कितने घोड़ा होंगे? जनक जी कोई सामान्य है? असंख्य हाथी हैं, असंख्य घोड़े हैं, वे भी कम पड़ गए। मणियां निकलती जा रही हैं। कुछ हजार लोग तो केवल इसी सेवा में लिखे कि खदान प्रकट हुई है, वहां से मणि निकालो, और मणि का एक कण भी जनकपुर में नहीं रहना चाहिए, सब पहुंचा दो अयोध्या। हाथियों में लद करके, घोड़ों पर लद करके, ऊंटों पर लद करके, बैलगाड़ियों में धर धर के सब जा रहे हैं। कहां तक कहें, विमानों को सेवा में लगा दिया। जिन विमानों में अन्न जल की सेवा जाती है जानकी जी के लिए, उनमें भी मणियों को रख रख के भिजवा रहे हैं। यहां ब्रह्म मुहूर्त का समय, सुबह सुबह श्री दशरथ जी महाराज स्नान आदि करके संध्या वंदन करने के बाद सूर्य अर्घ देने के लिए अपने द्वार पर आए हैं, अपने कक्ष के द्वार पर आए हैं, खिड़की पर आए हैं। सुबह सुबह का समय है, थोड़े थोड़े सूर्य उदय एक विशेष पर्वत के पीछे से हो रहे हैं। यहां पर जैसे ही आप अर्घ देने लगे, अर्घ देते ही आपको अनुभव हुआ कि एक तरफ से दूसरे सूर्य उदय हो रहे हैं। तभी आप देखते हैं और देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि ये सूर्य कहां से प्रकट हो रहे हैं, और ये सूर्य तो धीमी गति से ऊपर की ओर आ रहे हैं, और यहां का जो सूर्य है वो इनसे भी विशिष्ट रूप से और बड़ी द्रुत गति से आकाश की ओर चल रहा है। आपने तुरंत अपनी सेना को भेजा, बोले देख कर के आओ ये क्या हो रहा है, ये कोई ब्रह्मास्त्र तो नहीं छोड़ दिया, कोई विशेष अस्त्र तो नहीं छोड़ा गया अयोध्या जी के ऊपर। दौड़ करके सब सैनिक गए और जब जाकर के वहां देखा है, देख करके अनुभव कर रहे हैं। महाराज जी, जो सूर्य की सूक्ष्म किरण है, वो किरण मणियों पर पड़ रही है और वो मणियां सूर्य के भांति चमक रही है। सैनिकों ने वापस आकर के सब दशरथ जी महाराज को बताया। बोले महाराज जी, वो कोई अस्त्र नहीं है, कोई शस्त्र नहीं है, कोई सूर्य भी नहीं है। तो बोले श्री मिथिला जी से कोई विशेष जल संभूत मणियों के हाथियों पर लद करके, घोड़ों पर लद करके, ऊंटों पर लद करके, असंख्य गिनती नहीं है,
इतनी जल संभूत मणियां लाई जा रही हैं। श्री जनक जी महाराज ने आपको भेंट प्रदान की है। जय जय। सब मणियां प्रस्तुत हो रही हैं। दशरथ जी महाराज नेत्रों में प्रेमाश्रु भर आए हैं उदारता पर। श्री जनक जी की कैसी उदारता। कहते हैं कि अयोध्या जी में जगह नहीं है हाथियों को खड़े करने की। इतने हाथी हैं, इतने ऊंट हैं, इतने घोड़े हैं, इतने विमान हैं। कहते जा रहे हैं क्या करें, इतनी मणि का अब करें क्या। कहते जाओ। यहां पहली पाड़ी जो आई है मणियां लेकर के, उसी को ही व्यवस्थित नहीं कर पाए श्री दशरथ जी महाराज। शाम तक दूसरी पाड़ी फिर आ गई है मणियां लेकर के। दशरथ जी महाराज जानकी जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि मैं परम सौभाग्यशाली हूं। क्यों? ऐसे श्री जनक महाराज जी की सुपुत्री मेरे घर आई है। और ये शब्द सुनकर के जानकी जी को जो सुख मिला है, जो आनंद हुआ है, जो प्रसन्नता हुई है, क्या किया होगा जानकी जी ने बताओ। तुरंत दौड़ करके गई हैं और निकुंज में बैठी हुई श्री चंद्रकला सखी को अपने अंक में भर लिया और अंक में भर के कहती हैं, धन्य है चंद्रकला, तुम मुझे प्राणों से भी ज्यादा प्रिय हो। चाहे प्रियतम की संदर्भ की बात हो, चाहे निकुंज लीला की बात हो, चाहे कुंज में प्रकट लीला की बात हो, हर स्थिति में मेरा चिंतन करने वाली चंद्रकला, तुम मुझे प्राणों से भी अति प्रिय हो। ऐसा क्या किया आपने, इतनी मणियां आ गई। बोले कुबेर जी लगाए थे काम पे। सब देवता मंडल सब लगा दिए थे कि हमारी जानकी जी के मुखमंडल पर बिल्कुल भी संकोच हम सह ही नहीं सकती। ऐसी चंद्रकला जी श्री अग्रदेवाचार्य जी के रूप में प्रकट भई। हम आपको कितना कहते जाएं और आप कितना सुनते जाएंगे। श्री जिस स्थान पर आप बैठे हैं, जिन महापुरुष के स्थान पर आप बैठे हैं, और महाराज जी हमें तो इच्छा होती है कि आपके चरण में खूब बार बार वंदन करें। आप प्रकट में कहने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन इस स्थान पर कहा जा सकता है। आप प्रत्यक्ष रूप में हमें महाराज जी के रूप में दिख रहे हैं, संत वेश में दिख रहे हैं, पर निज रूप हम जानते हैं कि आप कौन हैं। आप साक्षात श्री जानकी जी की अति प्रिय सखी हैं और संभवतः श्री चंद्रकला जी हमारे सन्मुख विराजमान हैं। उस समय चंद्रकला जी ने मणि पर्वत प्रकट कर दिया। आज पूज्य महाराज जी ने प्रेम का पर्वत, ग्रंथों का पर्वत, ज्ञान का पर्वत श्री जानकी जी नाथ जी के सन्मुख प्रकट किया है। तो फिर हुआ क्या, मणि इतनी आ गई कि श्री दशरथ जी ने अपने पूरे भवन में लगवा दी, सब जगह। जानकी जी का पूरे कनक भवन में मड़वा दी। अब पहले तो रघुनाथ जी के मुकुट में लगनी थी, अब तो सबके मुकुट में जल संभूत मणि है। सब जल संभूत मणि लेकर के घूमते हैं, तब भी मणि कम नहीं हो रही है। तो फिर क्या करें, बोले मणि का एक पर्वत बनवाया और उस पर्वत पर सब सखियों ने जाके सुंदर हिंडोला लगाया। आज भी श्री अयोध्या जी में मणि पर्वत पर सब ठाकुर जाते हैं और वहां जाकर के विशेष झूला उत्सव होता है ठाकुर जी का, वही झूला झूलते हैं। आज भी श्री मणि पर्वत जी का हिंडोला पूरी अयोध्या में प्रसिद्ध है। और हमने सुना है कि जितने ठाकुर हैं श्री अयोध्या जी के सब जाते हैं और सब जाकर के वहां झूला झूलते हैं। और इस लीला को प्रकट करने वाली हमारी श्री चंद्रकला देवी जी, श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज। सोचिए, यही चिंतन चलता रहता है कि हम अपने आचार्यों को, अपने इष्टों को कैसे प्रसन्न करें। पूज्य महाराज जी आज जिस ग्रंथ को प्रस्तुत कर रहे हैं या कोई भाव, वो सब मणियां ही तो हैं, वो जल संभूत मणि से भी विशिष्ट हैं। उनको कुबेर प्रकट कर सकता है, इनको तो कुबेर भी प्रकट नहीं कर सकते।
ये तो आचार्य कृपा से ही प्रकट होते हैं। ऐसी अद्भुत आज जन्माष्टमी के दिन पर ये अग्रदेवाचार्य जी के चरणों में ये भाव प्रस्तुत किए गए हैं। इन भावों के लिए चंद्रकला सखी जी को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। महाराज जी, जब सुबह आपने वो भाव सुनाया ना, तो उसके बाद हमने पूरी अष्टयाम पदावली खोजी कि उसमें वो पद मिल जाए कहीं पर जहां सिया जी बंशी बजा रही हैं, पर संभवतः होगा, हमको दिखा नहीं। मन में भाव आया कि आज जन्माष्टमी पर आप इतने उपहार दे रहे हैं तो एक उपहार हम भी दे दें श्री जानकी नाथ जी के चरणन में। तो एक भाव बस आया, राम को वंशी सिखावे सिय प्यारी, राम को वंशी सिखावे सिय प्यारी, राघव को वंशी सिखावे सिय प्यारी, राघव को वंशी सिखावे सिय परम प्रवीणा जनक किशोरी, परम प्रवीणा जनक किशोरी, परम प्रवीणा जनक किशोरी, परम प्रवीणा जनक किशोरी, राघव मन कुल भावे, ऐसे वंशी बजाती हैं श्री जानकी जी कि राम जी जो अति संकोच में रहते हैं वो नेत्रों की पलक नहीं झपक पाते। अपने कोमल हस्त कमल में वेणु लेकर के अपने कोमल उंगलियों से उसके चित्रों को आच्छादित करके जब श्री जानकी जी वंशी बजाती हैं, राम जी स्तब्ध होकर के देखते हैं जानकी जी। हे परम प्रवीणा जनक किशोरी, परम प्रवीणा जनक किशोरी, राघव मन कुल भावे, राघव मन कुल भावे, सिय प्यारी राम को वंशी सिखावे, सिय प्यारी राम को वंशी सिखावे, सिय प्यारी राम को वंशी सिखावे, सिय प्यारी राम को वंशी सिखावे। राघव जी ने विनती कर रहे हैं कि हमें भी वंशी सिखाओ। तो फिर किशोरी जी अपनी वेणु दे रही हैं और श्री राम जी से कह रही हैं आप बजाइए। तो श्री राम जी से पकड़नी भी नहीं आ रही कि कैसे पकड़नी है। तो किशोरी जी बता रही है ऐसे नीचे अंगूठा रखो, ये उंगली से ऐसे चित्रण को आच्छादित करो, अपने अधर पर ये भाव रखो और प्रेम से अब या में प्राण पिरो। आहा, कोमल अंगूरी तान बंधन सो, कोमल अंगूरी मुरली अधर धरावे, मुरली हे प्राण पिरोए रहे रघुनंदन, प्राण पिरोए हे प्राण पिरोए रहे
नंद नंदन की बहुत आदत है ना जिह्वा को नंद नंदन हो, गिरधर लाल हो, उनकी खूब आदत है। हमारे रघुनंदन नंद नंदन है ही जाए। प्राण पिरोए रहे रघुनंदन, प्राण स्वर धन बन नहीं पावे। श्री राघव जी पहली बार वंशी हाथ में लेकर के और कोमल उंगलियों से प्राण पिरो रहे, पर स्वर बन नहीं पा रहे उनसे, स्वर बना नहीं रहा है स्वर। अब दो बातें हैं, पहली बात तो यह कि पहली बार सीख रहे इसलिए नहीं बजा पा रहे, पर दूसरी बात यह है कि गलती करेंगे तो श्री जानकी जी सुधार करवाएंगे, नहीं बज पावेगी तो श्री जानकी जी कैसे भी बजवाएंगी, इसलिए स्वर जानबूझ के प्रकट नहीं कर पा रहे हैं। प्राण पिरोए रहे रघुनंदन, प्राण पिरोए रहे रघुनंदन, स्वर धन बन नहीं पावे। स्वर धन बन नहीं पावे। हे अग्र अली की पियही प्यारी, अग्र अली की पियही प्यारी, अग्र अली की सिय पिय प्यारी, अग्र अली की सिय पिय प्यारी। हे सकुच सकुच मुस्कावे, सकुच सकुच मुस्कावे, सिय प्यारी राम को वंशी सिखावे, सिय प्यारी राम को वंशी सिखावे, सिय प्यारी पिय को वंशी सिखावे, सिय प्यारी पिय को वंशी प्राण पिरोए रहे रघुनंदन, स्वरधन बन नहीं पावे। अग्र अली की सिय पिय प्यारी, मंद मंद मुस्कावे। किशोरी जी मंद मंद मुस्का रही हैं, क्यों? राम जी से वंशी नहीं बच पा रही है, फिर भी राम जी कह रहे हैं आप सिखाओ। ऐसी भावना है, ऐसे रस सागर को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, बारंबार वंदन करते हैं। अब भैया चलें, आज हम तो सोच रहे थे प्रारंभ से ही नंद आनंद भयो से ही शुरू करेंगे आज, लेकिन विमोचन देख करके मन में भाव आयो कि जो सहचरीन की भावना है वो महाराज जी पूर्ण कर रहे हैं, उस पर एक भाव तो बता ही दें। और फिर महाराज जी ने जो प्रसाद दिया वो सब में वितरण करना ही था, तो बस इस भाव से ये श्री अग्रदास जी महाराज के चरणों में ये भाव परिणित है। अब कथा तो प्रथम स्कंद पर चल रही है अभी भी। महाराज जी अभी नहीं, पर कुछ साल बाद हम एक मास कथा और करेंगे रेवासा जी में। आप, हम पहले से ही आपको अतिशयुक्ति करके बोल रहे हैं, आप भले ही रहें ना रहें, आप चाहे कहीं आपका क्रम होगा तो आप वहां भी जाएं, हम तो फिर भी सुनाते रहेंगे, क्योंकि ये ऐसे सियाजू की प्रिय प्रिय बातों के साथ में जो भागवत जी में सुंदरता और जो अद्भुतता आ रही है ना, वहां में हम आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं। मन हैरो कि बस ये एक बार आद्योपांत, और जितनी है जाएंगी एक महीना में भी एक बार मास कथा श्री जानकी नाथ जी को सुनाएंगे, और अभी नहीं कुछ साल बाद सुनाएंगे। नेक हम भी नेक वयोवृद्ध से है जाए। आप वयोवृद्ध नहीं, मतलब नेक और तैयारी करके आएंगे, फिर जानकी नाथ जी को सुनाएंगे। तो
तो कथा तो भैया अभी प्रथम स्कंद पे चल रही है। श्री भीष्म पितामह ने स्तुति गाई है। आहा, ललित गति विलास वल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पितो रुमान। कल कितना सुंदर भाव महाराज जी बोले, संपूर्ण रास पंचाध्यायी है एक ही श्लोक में, अद्भुत। तो भावना ऐसी है बंधुओं, दसम स्कंद में श्री कृष्णावतार है और उससे पूर्व के 9 स्कंद ये नवदा भक्ति है, 9 भक्ति हैं, 9 सोपान हैं। तो हम नवदा भक्ति का स्मरण कर लें। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। सब भावों को प्रणाम कर लेते हैं, मध्य में जो भी हैं। श्रीमद् भागवत जी तो जहां से प्रारंभ हो जाएं वहां से ही प्रारंभ है। कोई ऐसा नहीं है कि भागवत जी इस श्लोक से हैं यहां तक हैं, ऐसे वो तो सब एक क्रमबद्ध है। पर जितना हमने आचार्य चरणों से श्रवण किया, श्रीमद् भागवत जी का एक श्लोक भी इतनी परिपूर्णता है। अगर एक श्लोक पर भी कोई विद्वान पूरी सप्ताह करे तो संपूर्ण भागवती मानी जाए। तो मध्य के जितने प्रसंग हैं सबको हम लेंगे, पर आज क्योंकि विशेष जन्माष्टमी है इसलिए हम सीधे दसम स्कंद से केवल उत्सवात्मक रूप से प्रारंभ करते हैं भाव को, और बधाई गाएंगे, आनंद करेंगे, खूब बधाई आप सबन को लौटावेंगे भी। महाराज जी कितने सब वैष्णव जन तो अपने अपने ठाकुर जी लेके रहवासा पधारे हैं कि हम जन्माष्टमी वहीं मना के आएंगे, श्री जानकी नाथ जी के साथ मना के आएंगे। तो अब इसमें हम विलंब क्यों करें। आज हमारे कन्हैया मित्तल जी भी आए हैं और साथ में हमारे श्री खाटू धाम से वहाँ के सेवायत भी पधारे हैं, जिनके हाथ से श्री खाटू श्याम जी सेवा कराते हैं। ऐसे दोनों महापुरुष पधारे हैं। रहवासा धाम जी के एक तरफ तो श्री खाटू धाम है, दूसरी तरफ हमारे सालासर बालाजी विराजमान हैं, यहाँ जीर्ण माता जी भी पास में ही हैं। कितने सारे तीर्थ हैं चारों ओर। महाराज जी केवल संत ही श्री रहवासा धाम नहीं आ रहे हैं, तीर्थ भी आते हैं। तीर्थ भी सब आकर के श्री जानकी नाथ जी को यहाँ प्रणाम करते हैं। जानकी नाथ भगवान की। परीक्षित जी महाराज 4 दिन से बैठे हैं और श्री शुकाचार्य जी भागवत जी की कथा श्रवण करा रहे हैं।
पहले श्री परीक्षित जी के चित्त में मुक्ति की कामना थी, लेकिन श्री शुकाचार्य जी ने अपनी वाणी से उनके चित्त में भक्ति की कामना प्रकट कराई। और अब सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण तीनों गुणों से मुक्त होकर के श्री परीक्षित जी महाराज निर्गुण हो चुके हैं। निर्गुण का अर्थ क्या है? एक प्रकार से विशुद्ध प्रेम का स्वरूप है निर्गुण, जो श्री परीक्षित जी का अब प्रकट हो चुका है। भागवत की कथा में चतुर्थ दिवस श्री कृष्ण लीला होती है, कृष्ण कथा होती है। उसके पीछे कारण ही यही है कि 3 दिन में वक्ता अपनी वाणी से श्रोताओं को निर्गुणी बना दे। निर्गुणी का मतलब वह निर्गुणी नहीं जो आप विचार कर रहे हैं। निर्गुणी का मतलब जैसे ब्रज की गोपियां, कृष्ण तन कृष्ण मन कृष्ण ही हमारो धन, ये निर्गुण है और कोई गुण नहीं है, केवल कृष्ण गुण है। उनकी क्रियाकलाप भी कृष्ण के लिए है, उनकी विचारधारा भी कृष्ण के लिए, वे प्रसाद भी बनाती हैं तो कृष्ण के लिए, सब कृष्ण के लिए है। वह निर्गुण। जब तक यह स्थिति प्रकट नहीं होगी तब तक व्रज लीला आपके चित्त में विराजमान नहीं हो सकती। नहीं तो संशय बना ही रहेगा। कोई भी लीला आप सुनेंगे व्रज की तो आपको संशय हो जाएगा, ठाकुर जी ऐसे कैसे कर रहे हैं, ठाकुर जी ये कैसे कर सकते हैं। इसलिए निर्गुण यानी कि कृष्ण गुण युक्त होना बहुत आवश्यक है। रोम रोम होऊं मैं तो श्रवण मई रे, कृष्ण नाम जबते सुनोरी आली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। परंतु श्री सुखदेव जी महाराज 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण लीला सुना देते हैं। और आज हमको एक सुख और मिलेगा, हम तो बधाई गामेंगे, लीला में सब करेंगे। पूज्य महाराज जी भी आज बधाई गामेंगे, हम सबको बधाई सुनावेंगे और खूब बधाई लुटामेंगे भी। और आज कंजूसाई करनी नहीं है, खूब लूट लूट के ही जानो है। आज जन्माष्टमी है भैया, तो हम ज्यादा अब देर करेंगे नहीं। 2 श्लोकों में संपूर्ण कृष्ण लीला सुना करके श्री शुकाचार्य जी विश्राम हो गए। परख रहे हैं, देख रहे हैं कि परीक्षित के हृदय का गुण है कैसा। परीक्षित जी महाराज कहते हैं, कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्ययो, राज्ञां चो भयवंश्यानां चरितं परमाद्भुतम्। हे नाथ, आपसे प्रार्थना है, आप कृपा करके ठाकुर जी के चरित्र को विस्तार से सुनाइए। ये सूक्ष्म भाव से आप मुझे मत सुनाओ। परीक्षित जी महाराज की शुकाचार्य जी ने परीक्षा ली। परीक्षित जी महाराज उसमें निपुण जब दिखे तब लीला सुनाना प्रारंभ किया। बंधुओं, प्रश्नी और सुतपा जो अपने पूर्व जन्म में ठाकुर जी से प्रार्थना कर चुके हैं कि आप हमारे यहाँ बालक बनकर के आइए, आप ये सौभाग्य हमें प्रदान करें कि हम आपको बाल रूप में खिला सकें। ठाकुर जी ने आश्वासन दिया, हम आपके यहाँ पुत्र बनकर के आएंगे। पृथ्वी भार युक्त होने के कारण ठाकुर जी से विनती करती है कि हे नाथ, मेरे ऊपर जो इतना भार बढ़ गया राक्षसों का, कृपा करके आप इसको जल्दी नष्ट कीजिए। ठाकुर जी आज्ञा देते हैं, वसुदेव ग्रहे साक्षात भगवान पुरुष परः जनिष्यते तत्प्रियार्थम सभवन्तु सुरस्त्रिय। चिंता नहीं करो, हम जल्दी ही श्री वसुदेव जी के यहाँ अवतरित होंगे, प्रकट होंगे। अपने निज जनों को सुख देने के लिए, पृथ्वी के भार को हल्का करने के लिए हम जल्दी पधार रहे हैं। वास्तव में पृथ्वी पर भार है क्या? राक्षस प्रवृत्ति कहते किसको है? सब लोग इधर ध्यान से सुनो। आचार्य आज्ञा की अवज्ञा, आचार्यों की आज्ञा की अवज्ञा, वेद अवज्ञा, माता पिता की अवज्ञा करने वाले जो भी हैं, ये सब राक्षस प्रवृत्ति है। इसलिए हमारी प्रार्थना, राक्षस का मतलब आप यही मत समझा कीजिए कि रावण की तरह विराट होंगे, 10 मुंह वाले होंगे,
राक्षसों की तरह विशाल मुख होगा हमारा तो ही हमारा राक्षसत्व है, ऐसा नहीं है। हम सामान्य देवताओं जैसे दिखते हैं, लेकिन गुरु अवज्ञा करते हैं, माता पिता की आज्ञा की अवज्ञा करते हैं, वेद अवज्ञा करते हैं, यही एक राक्षसत्व है। कंस अपनी बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। बहन देवकी का विवाह श्री वसुदेव जी के साथ में संपन्न हुआ। तभी देवताओं ने आकाशवाणी के द्वारा कंस को बता दिया कि अरे कंस, जिस बहन को तुम विदा करने जा रहे हो, इन्हीं का अष्टम गर्भ तुम्हारा काल होगा। कई लोग कहते हैं महाराज जी कि देवताओं ने बताया क्यों? कंस तो अच्छा ही कर रहा था, अपनी बहन को विदा करने जा रहा था, प्रेम से विदा करके आ जाता, पर देवताओं को यह बताने की आवश्यकता क्यों थी? एक आचार्य चरण से हमने निवेदन किया, महाराज जी आप आज्ञा करें। निश्चित ही इसके पीछे कोई भाव तो होगा, पर देवताओं के बताने की कई क्रियाएं हैं। उसमें एक भाव एक आचार्य चरण प्रस्तुत करते हैं कि कंस बहन को विदा करने के लिए जा रहा है। यहां पर कंस के स्वभाव में दीनत्व दर्शन हो रहा है और कंस के स्वभाव में प्रेम दिख रहा है, जो कि उसमें है नहीं, जो कि केवल नाटक है। बहन को विदा करने के लिए जा रहा है, स्वयं रथ हाँक रहा है, ऐसा भाव बताते। तो वहां पर कंस के स्वभाव में उसकी वास्तविकता प्रकट नहीं हो रही है, वो केवल नाटक कर रहा है सबको दिखाने के लिए, देखो मेरे अंदर प्रेम कैसा, दया कैसी, क्यों। कहीं ना कहीं कंस की खूब अपमान हो रहा था कि अपने पिता को ही जेल में डाल दिया, अपने पिता की गद्दी पर हक पूर्वक हट करके बैठ गया। इसलिए कंस को उनके मंत्रियों ने कहा होगा कि महाराज जी आप अपनी थोड़ी छवि सुधारो। वो कैसे सुधारें? बोले बहन को विदा करने के लिए जाओ, स्वयं रथ हाँकते हुए जाओ। तो कंस यहां पर जो नहीं है वो प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहा था। तो देवताओं ने सब लोगों को दिखाने के लिए कि भाई तुम जिसको देव पुरुष समझ रहे हो, क्यों कई लोग कहने लगे अरे देखो कंस की लोग इतनी निंदा करते हैं, बताओ अपनी बहन को स्वयं विदा करने जा रहा है। देवता बोले रुको अभी पर्दा हटाते हैं। तुरंत आकाशवाणी करके कहा जिन बहन को विदा करने जा रहे हो इन्हीं के अष्टम गर्भ से तुम्हारा काल है। वो काल है जो देव पुरुष बन के जा रहा था, जो बहुत दीनता प्रस्तुत कर रहा था, तुरंत राक्षसत्व प्रकट हो गया। और जिन बहन को ऐसे रोते बिलखते प्रेम पूर्वक विदा करने की जो ये योजना बना रहा था, उसमें तुरंत राक्षसत्व आ गया। अपनी बहन की तलवार से सर धड़ से अलग करने का प्रयास करने लगा। तब सब मथुरावासी समझ गए, बोले कि नहीं ये राक्षस ही है, ये देव नहीं है, इसके अंदर दया नहीं है। एक बात सुनते ही परिवर्तित हो गया। और कहीं ना कहीं ठाकुर जी के आगमन के लिए एक योजना तो बननी चाहिए। इसलिए देवताओं ने आकाशवाणी करके बता दिया कि इन्हीं का अष्टम गर्भ काल होगा। वसुदेव जी और कंस का बहुत सुंदर संवाद है भागवत जी में। वसुदेव जी समझाते हैं कंस को, उपस्थित मृत्यु सबके अधिकार में होनी चाहिए कि वो उसको टाले। कई बार हम लोग मानवता खो देते हैं। क्यों? क्योंकि पता चल जाता है कि यहां कुछ मृत्यु का कारण बना है, तो हम वहां से निकलने का प्रयास करते हैं। कई रोड हादसे हो जाते हैं, कहीं कुछ होता है, कुछ आदि सब समझ रहे हैं बात को। नहीं, आपका कर्तव्य है कि उपस्थित मृत्यु जो है वो प्रकट ना हो, उसको टालना है। आपका ये धर्म है, आपका कर्तव्य है, वो नहीं होनी चाहिए। वसुदेव जी महाराज पूर्ण प्रयास करते हैं, बार बार हाथ जोड़ते हैं और समझाते हैं, अरे कंस ऐसा नहीं करो, तुम्हारी बहन है। हम वचन देते हैं जितने बालक जन्म होंगे हम सब तुमको दे देंगे, पर इनको मत मारो। कहते हैं कंस के चित्त में फिर से थोड़ी दया भावना प्रकट हुई। उसने कहा ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, मेरा शत्रु तो 8वां बालक ही होगा,
आप बाकियों को पालन पोषण कीजिए, 8वां बालक मुझे दे दीजिएगा। फिर ऐसी भावना प्रकट करते हैं कि नारद जी ने जाकर के कंस से फिर कहा, बोले कि तुम जानते नहीं क्या कहा? बोले 8वां बालक नहीं, पहले से 8वां कोई भी मार देगा तुमको। कंस के अंदर और क्रूरता प्रकट हो गई। देव की वसुदेव को बंदी बना दिया, 6 बालकों की हत्या कर दी। 7वें संतान के रूप में श्री बलभद्र जी, श्री शंकरषण भगवान पधारे। योग माया के बल से, ठाकुर जी की आज्ञा से श्री बलभद्र जी रोहिणी मैया के गर्भ में स्थानांतरित हो गए। और कंस को यह बात पता चली कि 7वां बालक तो गर्भ में ही नष्ट हो गया, अब 8वां आने वाला है। सैनिकों को कह दिया, भैया दुगने दुगने बन जाओ, डबल डबल हथकड़ी, डबल डबल पैरों में सब बांधो बेड़ियां, और गहरे तय खाने में ले जाओ, और गहरे इनको उसमें लेके जाओ, ताकि ये कहीं से भी हमारा शत्रु निकल के भाग ना पाए यहां से। काल कोठरी में श्री देवकी जी और वसुदेव जी विराजमान हैं। कंस रोज जाता है देवकी जी को देखने के लिए, लेकिन जब से ठाकुर जी देवकी जी के गर्भ में पधारे हैं, तब से देवकी जी के रूप में ऐसा आकर्षण, ऐसा सौंदर्य, और वो सांसारिक आकर्षण या सौंदर्य नहीं है, वो ऐसा सौंदर्य है कि कंस दर्शन करता है और कंस के चित्त में दया आ जाती है, क्योंकि ठाकुर जी चित्त में है, ठाकुर जी गर्भ में है। ऐसा वर्णन करते हैं, हमने तो श्रवण किया, पढ़ा भी, कि हितरवंश महाप्रभु जब प्रकट हो रहे थे तो उनकी माता जी श्री, उनको वो वृंदावन का अनुभव करने लगी। वे नित्य श्री हितरवंश महाप्रभु के पिताजी को कहती हैं कि पता नहीं क्या सघन वन दिखता है, कभी कभी कलकल करती सुंदर यमुना नदी का दर्शन होता है, कभी गिरिराज पर्वत का अनुभव होता है, वृंदा का वन दिखाई देता है, कभी ऐसा लगता है कि दूर कहीं कुंज में रास हो रहा है। ये सब अनुभव उनको होते थे। क्यों? क्योंकि गर्भ में साक्षात परम भागवत श्री वंशी अवतार श्री हितरवंश महाप्रभु हैं। ठाकुर जी के जन अगर मातृ गर्भ में आते हैं तो माताओं का चित्त शुद्ध हो जाता है। स्वयं ठाकुर जी आ जाएंगे तो फिर क्या होगा? देवकी मैया का स्वरूप ऐसा हो गया है कि अब कंस आदि जो भी उनको दर्शन करते हैं तो कंस के चित्त में भी भावना आती है कि मैं इनको मुक्त कर दूं। कंस लौट करके जब ऊपर आता है, पुनः राक्षसत्व में आता है, तो आकर के सैनिकों से कहता है, सुनो मैं नीचे जाता हूं, मुझे ऐसा लगता है ये मायावी बालक है, ये मेरे अंदर दया का संचार कर देता है, मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं बहन को देख के, तुम मुझे खींच करके ले आया करो वहां से। मेरे अंदर तो इच्छा होती है कि मैं हथकड़ी खोल दूं, बेड़िया खोल दूं, मुक्त कर दूं। क्यों? ठाकुर जी हैं। इस बात से क्या समझ रहे हैं? अगर जीवन में भक्ति आई है, आचार्य कृपा हुई है, तो आपका उपस्थित होना अनेक में से किसी एक को तो परिवर्तित करेगा। और क्षमा कीजिए, आपकी उपस्थिति, आपके वक्तव्य या आपके विचारों से कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है ना, तो कहीं ना कहीं आपके भीतर कुछ है नहीं, इसीलिए नहीं हो रहा है। महापुरुषों की उपस्थिति, महापुरुषों का दर्शन मात्र कल्याण करने लगता है। क्यों? क्योंकि चित्त में ठाकुर जी विराज रहे हैं, चित्त में राघव जी विराज रहे हैं। अब कई बातें ऐसी हैं, माता पिता समझा समझा के थक जाते हैं, बालक नहीं मानते, तो फिर संतों के पास लेके जाते हैं, महाराज जी आप कह दो, और महापुरुष एक बार कहते हैं वो मान जाते हैं। आपकी नहीं पता, हमारी हमको पता है। हमारे पूज्य महाराज जी एक बार अगर कुछ कह दें ऐसा करना है, तो चित्त में दूसरी विचार प्रकट नहीं होगा कि करें ना करें, और ऐसा सब परिकर में भी होगा। महाराज जी अगर कोई इच्छा प्रकट कर दें तो परिकर के चित्त में भी होता होगा नहीं करना ही है। क्यों? क्योंकि चित्त में श्री राघव जी विराजमान है। वो शब्द जब प्रकट होते हैं आज्ञा के, तो वो मन में अगर क्षमता ना भी हो तो भी इच्छा होती है कि मैं कैसे भी करूं, क्योंकि वो राघव जी की आज्ञा है।
देवकी मैया के गर्भ में ठाकुर जी हैं। कंस देवकी जी को देख के परिवर्तित होता जा रहा है, उसके चित्त में दया आती जा रही है, लेकिन धीरे धीरे समय निकलता गया और 9 महीने पूर्ण हुए। हमारे तो नाना जी एक और भाव सुनाते थे। कुछ नाना जी कहते कि ऐसी व्यवस्था थी कि कारागृह में जो होते हैं बंदी जन, अगर वे अब लंबे काल के लिए कारागृह में होते, नाना जी सुनाते महाराज जी कि कारागृह में जो बंदी जन होते हैं, अगर वो लंबे समय के लिए कारागृह में होते हैं तो अगर उनका कोई नित्य कर्म पूजन आदि है तो उसके लिए उनको थोड़ा अवकाश दिया जाता था। तो देवकी मैया का नित्य नियम है, सूर्य अर्घ देने जाती हैं, रात्रि में चंद्रमा को प्रणाम करती हैं, श्री तुलसी मैया की आराधना करती हैं, दूर से ही गौवंश का दर्शन करती हैं नित्य। तो श्री वसुदेव जी बैठे हैं देवकी मैया के पास और आज देवकी मैया बड़ी आश्चर्यचकित बैठी हैं। तो वसुदेव जी बोले, का भयो, आप ऐसे काहे को बैठी हो? बोले, पतो ना कछु दिनांते मुकु कछु विचित्र अनुभव है रहे हैं। बोले, कैसे अनुभव? बोले, मैं नित्य सूर्य अर्घ देवे जाऊं, एक छोटी सी खिड़की है कारागृह में, वहीं से सूर्य अर्घ देती हैं, और दिन तो लगता है कि मैं सूर्य को प्रणाम कर रही हूं, पर अब कछु दिनांते ऐसा लगे कि मैं सूर्य को अर्घ दूं, सूर्य मोहे प्रणाम कर रहा है। क्यों? क्योंकि गर्भ में ठाकुर जी हैं। बोले, मैं रात्रि में चंद्रमा का दर्शन करने जाती हूं, आज तक तो यह अनुभव होता रहे हो कि मैं चंद्रमा को देखूं, लेकिन मैं जैसे ही जाऊंगी घने बादल होंगे, अपने आप ओट हटाए करके ऐसा लगे माने चंद्रमा मेरो दर्शन कर रहे हो है। मैं जैसे ही अटारी पे खड़ी है कि जाऊं, सैनिक जन घेर के ले जाएं, गौवंश को दर्शन करावे, और दिना तो मैं गैयान को दूर से ही देख करके प्रणाम करती, पर अब मैं जब भी अटारी पे जाऊं, सबरी गैया मेरी ओर देखें और जोर जोड़ते रम्मा में, क्यों? गर्भ में ठाकुर जी आए हैं। ऐसा अनुभव श्रीदेव की मैया को हो रहा है। आज तक कईयों में दोषों के दर्शन हुए, लेकिन कछु महीना तक कंस में भी गुण दिख रहे हैं, उसमें भी दोष नहीं दिख रहे हैं। और एक दिव्य सुगंधी निरंतर आती रहवे मुकु। वसुदेव जी के नेत्र सजल है गए। बोले, साक्षात श्री ठाकुर जी पधारवे वारे हैं, ये अनुभव तो हुए गो। धीरे धीरे भादों का महीना आया, धीरे धीरे अष्टमी तिथि की ओर अग्रसित हुए। वायुमंडल हो, पृथ्वी मंडल हो, आकाश मंडल हो, सब में ऐसी पवित्रता और दिव्यता अनुभव हो रही है जैसे सामान्य रूप से व्यक्ति जब निकलता है तो जिस प्रकार प्राकृतिक कई उसको दोष अनुभव होते हैं, वे दोष सब समाप्त हो गए हैं। ठाकुर जी आने वाले, देवता आकाश मार्ग में प्रकट हो गए हैं। अष्टमी तिथि प्रारंभ हो गई है, रोहिणी नक्षत्र जैसे ही लगा है, मध्य रात्रि हुई है और कंस के कारागृह में मंदम मंदम जलधारा आकाश से गिर रही है। श्री पवन देव मंदिराचल पर्वत पर गए हैं और वहां चंदन की लकड़ियों से समस्त सुगंधी को अपने अंदर समेट करके बह रहे हैं। और जैसे ही रोहिणी नक्षत्र हुआ, श्री देव की मैया के नेत्र बंद भये हैं, वसुदेव जी के नेत्र बंद भये हैं, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। और तभी एक दिव्य तेज प्रकट भयो और दिव्य तेज के साथ ही शंख चक्र गदा पद्म धारण करके श्री बाल कृष्ण प्रभु प्रकट भये हैं। बोल बाल कृष्ण लाल की। सब लोग हाथ जोड़ो, नेत्र बंद करके ठाकुर जी का दर्शन करो। कि तम अद्भुतम बालकमंबुजे क्षणम चतुर्भुजम शंख गदार्युदायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं गलसौभकौस्तुभम पीतांबरम सांद्रपयोधसौभगम। हमने इस रूप का दर्शन किया है जो ठाकुर जी देव की मैया के गर्भ से जैसे ही प्रगटे उस समय का जो स्वरूप है उसका दर्शन किया है।
और ये दर्शन भी हमको महाराज जी ने ही कराए। हमें अनुभव है, प्रथम कथा थी, सुन तो लोग कैसे किए दर्शन। प्रथम कथा थी द्वारिका जी में, और श्री महाराज जी हाथ पकड़ के लेके गए श्री द्वारिकाधीश जी का दर्शन करने। और महाराज जी सामने द्वारिकाधीश जी खड़े हैं, बगल में महाराज जी खड़े होके हमसे बोले, इंद्रेश जी, ठाकुर जी जब प्रकट होते हैं तो भागवत जी में कौन सा श्लोक है? मैंने कहा महाराज जी, तमद्भुतम बालक मम्बुज क्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मम गलसौभकौस्तुभम पीताम्बरम सांद्र पयोद शोभम। महाराज जी इशारा करते हैं, ये खड़े, यही है वो, ये देखो श्री द्वारिकाधीश। बोले ये देवकी नंदन ठाकुर जी हैं, छोटे से ही हैं, और छोटे से ही ठाकुर जी के शंख चक्र गदा पद्म हैं। कहते हैं महाराज जी कि ब्रज से जाने के बाद जैसे ही ठाकुर जी मथुरा में विराजे, मथुरा और द्वारिका में ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में ही भ्रमण करते हैं। क्यों? क्योंकि देवकी मैया ने सबसे पहले जा लाला को देखो वो चतुर्भुज है, इसलिए ठाकुर जी देवकी मैया के लिए चतुर्भुज ही रहते हैं। और द्वारिका के तो महिमा में वर्णन है, वहां सब चतुर्भुज हैं। श्री देवकी जी भी चतुर्भुज हैं, वहां पे वसुदेव जी भी चतुर्भुज हैं, सब चतुर्भुज हैं। अरे कहां तक हैं, जब जीवात्मा भी द्वारिका में प्रवेश करता है वो भी चतुर्भुज हो जाता है। ऐसा श्री द्वारिका जी की महिमा में वर्णन आता है। तो बोले जो छोटे से लाला प्रकट भय चतुर्भुज रूप में, गले में कौस्तुभ मणि पीताम्बरी पहन के, बोले वो कोई और नहीं, श्री द्वारिका के जो द्वारिकाधीश है, ये वही स्वरूप है। क्यों? उसका एक प्रमाण भी है। आप जब द्वारिका जाएं तो देखिएगा श्री द्वारिकाधीश खड़े हैं, और पीछे मुड़ करके जब आप देखेंगे तो उनके ठीक सामने श्री देवकी मैया खड़ी। तो देवकी मैया के हृदय के लाला ही श्री द्वारिकाधीश है। मतलब गर्भ से प्रकट भय जो श्री ठाकुर जी हैं वो श्री द्वारिकाधीश ही है, वही विराज रहे हैं वहां पे। कैसे हैं ठाकुर जी? छोटे से हैं, लेकिन छोटे से ही ठाकुर जी के शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लगे हैं। श्रीवत्स लक्ष्मम गलसौभ कौस्तुभम, श्रीवत्स का चिन्ह है ठाकुर जी के वक्ष पर। गले में कौस्तुभ मणि पहनी है, पीतांबरी पहन करके ठाकुर जी प्रकट भय हैं। और ये दर्शन करके श्री देवकी वसुदेव जी प्रणाम करते हैं, वंदन करते हैं। आकाश से देवता गर्व स्तुति गाते हैं। ठाकुर जी के प्रकट होते ही 9 बार सत्य कहकर के ठाकुर जी को वंदन करते हैं। सत्य व्रतम सत्य परम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्य मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकम त्वाम शरणम प्रपन्ना। ठाकुर जी प्रकट भय। हमारे मन का भाव है, जैसी देवकी मैया ने प्रणाम कियो, ठाकुर जी बोले मैया जी कहा कर रही हो, मेरो जन्म भयो मोकू प्रणाम करनो चाहिए, आप मोकू काई को प्रणाम कर रही हो? तो देवकी मैया ने थोड़े से व्यंग में कह दिया होगा, बोले अब लाला आवे तो गोद में लेंगे ना, आप तो पिताजी बन के आए हो पूरे, तो प्रणाम ही करेंगे आपको, संग चक्र हाथ में लेकर के आए हो। अरे एक माँ को अनुभव होना चाहिए कि उसके लाला भयो, हमको तो लग रही है परमात्मा भयो, तो प्रणाम ही करेंगे। ठाकुर जी नहीं नहीं मैया ऐसे नहीं, आप तो हमको गोद में ही लो, हमको तो लाला ही मान के प्रेम करो। मैया बोली संग चक्र लेके कौन सा बालक जन्म लेवे, गर्भ ते इतनो श्रृंगार करके कौन सा बालक आवे, पीतांबरी पहन के आयो हैं, कौस्तुभ मणि पहन के आयो। ठाकुर जी बोले मैया मामा कंस जन्म लेते ही मारवे आ जाए हमारे, हम तो सबरे आयुधन को संग ही लेके आए हैं, संग चक्र गदा सब लेकर के आए हैं। मामा कंस आवेगो, आते ही आपको सुदर्शन चक्र ते सर धरते अलग कर देंगे। आहा, देवकी मैया कह रही हैं ठाकुर जी आप मेरे काजे आए हो कि कंस के काजे आए हो, जे बताओ। ठाकुर जी बोले मैया आए तो हम आपके लिए, तो फिर आप चिंतन करके कंस का क्यों आए, ये शंख चक्र लेकर के क्यों आए? आपको कंस की चिंता है, उसके वध की चिंता है, आप शंख चक्र लेकर के आए हैं। मैया की चिंता ना भाई कि मेरी मैया कहा विचार करेगी। ठाकुर जी बोले मैया इतना भावुक मत हो, हम तो सोचे कि कंस को वध कर देंगे,
लेकिन अब आपकी इच्छा है कि हम छोटे लाला है जाएं। ठीक है, तो मैया हमारी एक बात सुनो। बोले कहा, मर्यादा की स्थापना राम रूप में है गई है, ज्ञान की स्थापना हम इस रूप में कर ही देंगे, पर अपने रसिक जनन के काजे प्रेम की स्थापना के लिए हमको व्रज जानो पड़ेगा, वृंदावन जानो पड़ेगा। आपको 11 वर्ष कुछ दिनों का वियोग सहना पड़ेगा, लेकिन मैया आप बिल्कुल चिंता मत करियो। 11 वर्ष कछु दिना को वियोग दूंगो, लेकिन निरंतर आपके चित्त में मेरी लीला आपको दर्शन देती रहेगी। पर 11 वर्ष बाद जब मैं आऊंगा फिर आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगा, पर इतना आपको वियोग सहनो पड़ेगा। मैया ने मन में विचार कियो कि पूरे व्रज में प्रेम की स्थापना मेरो लाला करेगो, और वाकई लिए अगर मुझको 11 वर्ष को वियोग सहनो पड़े तो मैं सहूंगी, लेकिन लाला मैया के काजे सबसे प्रथम सुख होवे कि बालक जन्म लेते ही वाके वक्ष को पान करे, वाके पयोधर को पान करे, वो सुख आप हमको प्रदान करो। ठाकुर जी बोले ठीक है, हम पूरी योजना बता देते हैं। नंद देव वसुदेव जी से कह दे कि आप हमको लेकर के गोकुल चले जाइयो, और वहां अभी अभी यशोदा मैया ने लाली को जन्म दियो है, वहां से लाली को लाए करके आप कंस को दे दियो। हम फिर 11 वर्ष 56 दिन बाद खूब बढ़िया माखन मिश्री खाए करके, गोपीन के संग आनंद करके, खूब छाछ राबड़ी दूध पी करके और खूब हट्टे तगड़े है करके आवेंगे। देव की मैया ने पयोधर को पान करायो, और श्री ठाकुर जी को अब यहां पे एक भाव और आवे कि श्री वसुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि हथकड़ी लगी है, पैरन में बेड़ियां लगी हैं, इतने सैनिक सोए हैं, कैसे लेके जाऊं आपको। ठाकुर जी बोले पिताजी, बंधन मुक्त है करके शरणागति ना होवे। आप ये विचार करें कि सारे बंधन जब टूट जाएंगे तब हम ठाकुर जी की शरण में जाएं, तो फिर लगे रहो पूरा जीवन बंधन में ही निकल जाएगा। आप तो बंधन युक्त ही शरण शरण ग्रहण कर लीजिए। बंधन तोड़वे की जिम्मेवारी हमारी है, बंधन खोलवे की जिम्मेवारी हमारी है। आप बंधन मत गिनाओ। हम लोग कहा करें ठाकुर जी को बंधन गिनामे, ये बाधा है, ये बाधा है, इसलिए रहवासा नहीं आ पा रहे, इसलिए कथा में नहीं आ पा रहे, इसलिए जानकीनाथ जी के पास नहीं आ पा रहे। बंधन मत गिनाओ, आप तो बस आ जाओ, बाकी बंधन तो ठाकुर जी देख लेंगे, कौन कौन से बंधे सबन को देख लेंगे। ठाकुर जी यही कह रहे हैं पिताजी, आप तो केवल हमें गोद में लीजिए, बंधन खोलवे की जिम्मेवारी हमारी है। जैसे ही ठाकुर जी को गोद में लियो है, हाथ की हथकड़ी खुल गई, पैर की बेड़ियां खुल गई, और ठाकुर जी को सुंदर एक डलिया में लेकर के श्री वसुदेव जी महाराज निकले। चट चट सबरे ताले खुल गए, सब कारागृह खुलते चले गए, सब दरबान गहरी नींद में सोए हैं। जैसे ही ठाकुर जी बाहर पधारे, आहा, आकाश में होड़ लगी है, तारेन में होड़ लगी, चंद्रमा में होड़ लगी। सूर्य नारायण कह रहे हैं पीछे हट जाओ, हमको आन दो। बोले चुपचाप खड़े रहो। जब श्री राघव जी आए थे तो आप कितने दिनों तक खड़े रहे, हमने कुछ कही, हमको आने नहीं दिया आपने। अब ठाकुर जी हमारे वंश में, चंद्र वंश में आए, अब हम ही खड़े रहेंगे, पीछे खड़े रहो। और श्री चंद्र ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं, तारामंडल दर्शन कर रहे हैं, मंदम मंदम जलधारा गिर रही है। कहते हैं सारे हिंसक जीवों में भी प्रेम का संचार हो गया। अरे एक साथ हिरण और सिंह दोनों भाग रहे हैं, और दोनों में होड़ लगी है। काहे की बोले मैं पहले जाके ठाकुर जी को दर्शन करूंगा। सिंह कह रहा अभी बताऊं दारी के खा जाऊंगा, तो बोले खा बाद में लियो, आज ठाकुर जी जन्मे, आज हम दोनों शत्रु नहीं हैं, आज तो ठाकुर जी को दर्शन करेंगे। सर्प और मूसक भी भाग रहे हैं, क्यों? दोनों में प्रेम प्रकट है। क्यों? मूसक कह रहा भैया मैं तो छोटा सा हूं, ऊपर चढ़ के देख ना पाऊंगा। सर्प बोले चिंता मत कर, मैं फन प्रकट करूंगा, तू ऊपर चढ़ के माते दर्शन कर लियो। ठाकुर जी को दर्शन कर रहे हैं। सब एक से एक हिंसक भी प्रेमी बनते जा रहे हैं। क्यों? आज श्री कृष्ण प्रकट भये। यमुना जी में आज समुद्र के भांति जल स्तर बढ़ रहा है। क्यों? हमारे नाना जी सुनायो करते हैं सब भाव कि यमुना जी बड़ी इतराम है। इतराम है काय को इतराम है? सबरी नदीन सो श्री यमुना जी कहें श्री ठाकुर जी हमारे प्रियतम हैं, तो बाकी नदी कहें अरे चल झूठ बोले, ठाकुर जी तेरे प्रियतम काय को? बोले विश्वास ना है रो? बोले ना है रो, तो आए जाइयो। कब आइयो? बोले अष्टमी की, भाद्रपद की अष्टमी की रात्रि को आ जाइयो,
अपने प्रियतम को दर्शन कराऊं। तो आज भारतवर्ष की जितनी नदियां हैं सब श्री यमुना जी में प्रकट है गई हैं, सब दर्शन कर। आज वृंदावन में श्री यमुना जी को दर्शन, यमुना जी को प्रणाम, यमुना जी को आचमन एक प्रकार से कह दी जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, संपूर्ण नदियों का दर्शन है, क्योंकि सब आए हैं ठाकुर जी को जन्माष्टमी मनाने। नंद बाबा जैसे ही गोकुल की, वसुदेव जी गोकुल की ओर प्रस्थान करने लगे, यमुना जी में उफान भर रही हैं। ठाकुर जी ने विचार किया कि ये यमुना जी तो मार्ग ही नहीं दे रही हैं, बढ़ती जा रही हैं और पिताजी महाराज डूब जाएंगे नीचे। तो श्री ठाकुर जी ने अपनो चरण नेक लटकाए दियो, यमुना जी चरण स्पर्श करके मार्ग प्रदान कर दें और श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल पहुंचे। नाना जी एक सुंदर भाव और बताते, हमारे पूज्य नाना जी और पूज्य पिताजी व्रज के जितने भाव हैं ये इन्हीं के द्वारा प्रसादी में मिले हैं। हमारे नाना जी एक बात बताते कि गोकुल में ठाकुर जी आए, कोई ने दर्शन नहीं किए सिवाय दो के। कौन? बोले नलकुवर और मणिग्रीव। ये जो कुबेर के पुत्र जिनको नारद जी का श्राप लगा, ये दो वृक्ष बनकर के खड़े हैं। बोले देखो संत के क्रोध में भी कितना आशीर्वाद है कि गोकुल में आते सबसे पहले दर्शन कुबेर के पुत्रन को ही भयो है, और कोई ने नहीं देखो ठाकुर जी को आते भय, केवल उनको दर्शन भय। वसुदेव जी महाराज पहुंचे, सब गहरी निद्रा में सोए हैं। जैसे ही नंद भवन में प्रवेश कियो, श्री यशोदा महारानी के अंतःपुर में पहुंचे, दास दासियां सब सोई हैं, सब गहरी निद्रा में हैं। तभी यशोदा मैया के बगल में एक नेक्सी सी लाली पौड़ी है, वहां लाला को पौढ़ा करके और लाली को वापस ले करके श्री वसुदेव जी महाराज वापस मथुरा की ओर निकले। कब कब में अदला बदली कर गए, कोई को पता नहीं चली। वसुदेव जी महाराज वापस आए, जैसे ही मथुरा पहुंचे, मथुरा पहुंचते ही कहते हैं हथकड़ियां लग गई, बेड़ियां लग गई, सब ताले अपने आप बंद हो गए, सैनिक दरबान सब उठ गए। बालिका ने रोना शुरू किया, कंस दौड़ा दौड़ा आया, आकर के जैसे ही बालिका को देखा पटक दिया पृथ्वी पर। अष्टभुजी देवी भद्रकाली प्रकट हो गईं, जो साक्षात विंध्यवासिनी मैया श्री हमारे विंध्याचल पर्वत पर विराजमान है। आज भी उनके दर्शन हूं मैं। ये यशोदा नंदिनी हैं, श्री नंद नंदिनी हैं। कौन? श्री विंध्यवासिनी मैया। प्रकट होकर के कंस को कहा कि अरे हम जैसे निरपराध कितने बालक तेने मार दिए, तेरे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लियो ब्रज में। बोले कहां लियो है? बोले ये नहीं बताऊंगी, बस ले लियो। अब तो तू बस प्रतीक्षा कर, तेरो काल कब आवेगो। कंस ने यहां वसुदेव देवकी जी से क्षमा याचना करी, चरणन में प्रणाम कियो, उनको मुक्त कियो। सब राक्षसन की टोली बुला करके यहां कंस ने योजना बनानी शुरू करी, ढूंढो मेरे शत्रु को। लेकिन यहां जो है रो वाकु हैन दो, हम तो चलें कहां गोकुल। नंद बाबा यशोदा मैया 80 बरस के है गए, लेकिन अभी तक लाला नाय भयो। नंद बाबा तो केवल रोज चले जाएं और गौशाला में बैठ के एक ही माला जप रहे, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, अभी तो भयो ना है, जाने कब होएगो। हमारे ब्रज के भाव में ऐसी सुना में ठाकुर जी के प्रादुर्भाव की कथा। नंदा सुनंदा दो बहन हैं नंद बाबा की, ये दोनों पहुंच गई, जाए करके जैसी देखी कि यशोदा मैया के बगल में एक नील मणि जैसा बालक कुल बुलाए रहे हो है। दोनों आपस में चर्चा करने लगी। अरी बहन ने एक देखियो, लाला है की लाली? बोले लाली होए तो कहा दिक्कत है? बोले ना ना एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, क्योंकि हम बुआ हैं और बुआ घर को आमेंगी तो भतीजे पे अपनो पूरा जोर चलाए सकें, या हमारे एक लाला है जाए। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम 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 हरिशरणम। और जैसे ही चदरिया हटाई महाराज है गया 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 है गया। पूछो तो सही कहा भयो, नहीं जोर से पूछो, अब तो है गयो।
ना बता रहे, पहले बताओ कहा दोगे तब बताएंगे कहा भयो। नंदा सुनंदा ऐसे ही किल्लाती वही जा रही हैं। सब ब्रजमंडल की गलीन में है गयो है गयो है गयो है गयो, और सब अपनी अटारीन से पूछ रहे हैं, अरे नंदा सुनंदा कहाँ भयो। बोली जानना है तो सबरे चलो हमारे संग ही। अब तो महाराज सब ब्रजवासी इकट्ठे होकर के पहुंच गए। नंद बाबा को जाकर के घेर लियो। नंद बाबा बोले भैया कहा भयो, ये धोताएं सबरे काई को आए गए। धोताएं जाने धोताएं मतलब सवेरे सवेरे इतने सबरे इकट्ठे काई को है गए। अरे बाबा देखो ये नंदा सुनंदा पूरी गलीन में हल्ला करती जा रही। बोले कहा हल्ला करनी हूं, यूं कह रही है गयो। हम कह रही हैं कहा भयो तो बता ना रही कहा भयो। नंद बाबा बोले हरी नंदा हे सुनंदा कहा कह रही हो। बोले बाबा है गयो है गयो है गयो है गयो। अरे तू बता तो सही कहा भयो। बोले अब तो है गयो। प्रेम प्रेम अश्रु झर रहे नेत्रन से, और दोनों बहन एक दूसरे को हाथ पकड़ के बीच में नंद बाबा को लेकर के चारों ओर घूम रही हैं। बाबा अब तो है गयो। बोले बता तो सही भयो का। आहा सजल नेत्रन सो बोल निकल नहीं पा रहे हैं, और फिर भी कह रही हैं बाबा यमुना जी की कृपा सो, ब्रजवासीन की कृपा सो, इतने ब्राह्मणन की कृपा सो, आपने सबन को इतना मान कियो, ऐसी गौ माता की कृपा सो आपके घर नीलमणि जैसा लाला भयो है। अब तो नंद बाबा ने जैसे ही सुनी लाला भयो है, हमारे पूज्य पिताजी के 80 बरस के बाबा तो 16 बरस के है गए। ऐसी फुर्ती आई बाबा में। बोले सही बता कहा भयो। बोले लाला भयो है। बाबा सांची कह रही हूं, और नीलमणि जैसो लाला, ऐसो लगे नीलमणि और वहां पे दो नेत्रन में ऐसो लगे कि मानो दो कमल धरे। बाबा इतनो प्यारो लाला, इतनो हम देख के आई हैं। नंद बाबा बार बार पूछे अरे तू सांची बता। बोले सांची कह रही हूं बाबा। इतनो सुनते ही तो नंद बाबा यमुना जी में कूदे, स्नान कियो, पीले वस्त्र पहने, पीली धोती पहनी, पीलो पटका पहनो, पीलो पाग पहनो, पीरो पीरो चंदन लगायो। लइयो रे छोरा दर्पण कैसो लग रहा हूं। बाबा बिल्कुल अब तो दुल्हा से ही लग रहे हो। बोले चलो सबरे ब्राह्मणन के पास जाएंगे, गौ पूजन करेंगे, मंगल वाद्य बजाएंगे, आज लाला भयो। नंद बाबा सीधे नंदालय नहीं गए ठाकुर जी को देखने, सबसे पहले गौशाला गए, गैयान को जाके प्रणाम कियो। सब ब्राह्मणन के पास गए, ब्राह्मणन को जाके प्रणाम कियो। सबसे यही कहें आप सबन के आशीर्वाद सो, और श्री गैया की कृपा सो, और श्री यमुना जी की कृपा सो। एक गौ ब्राह्मण संतन को सेवक घर में जन्मो है, आप सबन की कृपा से। पूरे ब्रजमंडल में हवा की तरह बात फैल गई, और जिसके कान में स्वर जाता है कि नंद जी के लाला भयो, तो जैसे अपने घर में लाला हैवे की खबर सुन के प्रसन्नता होवे, ऐसी प्रसन्नता सबन को है रही है। सब अपने घरन पर बंधन बार बांध रहे हैं, सब अपने घरन के बाहर मटका लगा रहे हैं, सब अपने चौक पुरा रहे हैं, सब ब्राह्मणन को घरन को न्योता दे रहे हैं। ब्राह्मण कह रहे हैं कहा भयो आपके घर काय को स्वस्ति वाचन करनो। बोले महाराज नंद जी के लाला भयो। बोले नंद जी के लाला भयो आपके घर काय कुआं में। बोले पतो ना ऐसा लग रहा हो कि हमारे ही लाला भयो, आप तो हमारे घर ही आई करके स्वस्ति वाचन कर जाओ, क्योंकि नंद जी को लाला तो सबको लाला है। ऐसा चित्त में भाव आ रहा है। हमारे पूज्य नाना जी कहते कि 6 महीना तक तो कितने ब्रजवासी ने ठाकुर जी देखे ही ना है, अवसर ही नहीं मिलो देखवे को, फिर भी नाच रहे हैं, फिर भी उत्सव मना रहे हैं। बोले क्यों। बोले कण कण कृष्ण में लग रहा है, वायु कृष्ण में लग रही है, जाकू देख रहे हैं वही से। अरे कोई कृष्ण दर्शन करके आ जाए, वही को उछाल उछाल के नृत्य करने लगे। बोले कितनों बड़भागी ठाकुर जी को देख के आयो है, लाला को देख के आयो, और वही से उत्सव मना रहे हैं। ऐसो ब्रजमंडल में उत्सव मन रहे हो है। हेरी है दूसरा लोग। एक बहुत सुंदर बधाई है, प्राचीन बधाई है। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी है भैया हो आज नंद राय के आनंद भयो। हेरी है भैया हो
हमारी सुन लो। अब जन्माष्टमी को उत्सव प्रारंभ हो रहा है। पूज्य महाराज जी भी कुछ सुनामेंगे, बधाई गावेंगे। आप सब लोगों से प्रार्थना हो, खूब प्रेम से नाचो, खूब गाओ, आज तो आनंद मनाओ, क्योंकि आज नंद राय के आनंद भयो हेरी है। भैया हो राय के आनंद हेरी है भैया हो, आज नंद राय के आनंद भयो हेरी है भैया हो आज नंद राय के बोल नंद के लाला की। नाचत गोपी करत कुलाहल, नाचत गोपी करत कोलाहल नाचत गोपी करत कुलाहल, नाचत गोपी करत कोलाहल क्योंकि मंगल चार भयो